मेरा सवाल यह है कि एक बार के लिए छोड़ देते हैं चीजों को, कोर्ट में जो चलना है चलने देते हैं। अगर वहां 10% भी ये चांस है कि भाई शिवलिंग वहां है, अनजाने में कहिए, मैं अनजाने ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर उसके साथ अपमान हो रहा है, अनइंटेंशनली हो रहा है, और अगर उसको सर्वे के जरिए सही किया जा सकता है, तो क्या इसमें कुछ गलत है, आपत्ति है? देखिए विजेंद्र जी, मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि एक धर्म के भगवानों को सस्ती राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस देश का हिंदू चुपचाप देख रहा है। अगर वहां शिव जी का मंदिर था, 850 साल से किसी को परवाह ही नहीं थी कि वहां पर मंदिर है। एक जज अपनी किताब में लिखता है, मुझे ऐसा महसूस होता है ऐसी चीजें देख के, ऐसा मुझे डाउट है। उसके बाद एक आदमी जो पहले 3 बार गिरफ्तार हो चुका है, जिसका हिस्ट्री ही एक लोगों को भड़काने का और मुसलमानों के खिलाफ बार बार चीजों को प्रोवोक करने का रही है, वो आके एक सस्ती पब्लिसिटी के लिए एक याचिका लगाता है और पूरा देश इस बहस में खड़ा हो जाता है कि विष्णु गुप्ता जैसे आदमी की याचिका पर सुनवाई हो रही है। तो प्रॉब्लम यह है कि आप हर दूसरी मस्जिद में आके सर्वे करेंगे तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हर जगह ही आप ये कहेंगे, हाँ भाई ठीक है, एक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक सर्वे करा लीजिए, क्यों करा लें भाई? आप और मैं अपने घर का बार बार सर्वे कराएंगे क्या? आप और मैं अपने घर में घुसने देंगे क्या? और किस बात के लिए? 850 साल से पहले की बात के लिए जी। अगर आप भाई क्या करेंगे मुझे? अच्छा मोहसिन भाई, आपके घर के अंदर स्वास्तिक का निशान है, बजरंग बली के निशान है, माँ दुर्गा के निशान है, माँ सरस्वती के निशान है क्या? सकता है जमीन के नीचे से निकल जाए। नहीं, आपके घर पे है क्या? पिल्लर पे है कहीं? अरे भाई मान लीजिए मेरे घर पे निकल जाए, हमने घर खरीदा था, कोई गैर मुस्लिम थे उनसा खरीदा था, और मेरी खिड़कियों में निशान निकल जाए तो क्या करेंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़ा नहीं गया था बहुत ज्यादा, बस थोड़ा बहुत डेंट पेंट करके मस्जिद बना दी गई थी, और इसलिए अगर कुछ खुला तो हो सकता है निशान निकल जाए, उसमें क्या करेंगे फिर? मैं कहने का मैं ये कह रहे हैं यहाँ आकर के मंदिर की जमीन खरीदी गई थी। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर आपके घर में कोई पुराना स्वास्तिक का निशान निकल जाएगा तो आप मंदिर को दे देंगे क्या? ये कंफर्म है नहीं निकलेगा भाई, मैंने 20 फीट नीचे से खोद कर बनाया है, एक ईंट खरीद कर बनाई है, ये संभव नहीं है। तो 850 साल पहले के रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं आप? तो फिर कहां से आया? अगर वो निशान है, अगर वो चिन्ह है, मैं दोनों चीजों को मान रहा हूं जी। चलिए मोहसिन भाई, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आई है बात? हाँ, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं, और जिज्ञासु के तौर पर, एंकर के तौर पर नहीं। क्या उस दौर के अंदर लगती है जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं वॉइस ब्रेक होने लगती है। आपका हालचाल कैसा है? हेलो मोहसिन भाई, सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, आज हमारी किस्मत अच्छी नहीं है कि हम आपसे सीधी बातचीत कर पा रहे हैं। लेकिन मदन प्रजापति जी, भाई मैं फिर कह रहा हूं, कोई अंत होता है, हर चीज का होता है। मैं आपकी आधा सवाल मैंने सुना है कि उस जमाने में ऐसा हो रहा है, मैं उसके बेस पे आपको जवाब दे देता हूं। देखिए प्रॉब्लम यह है कि अगर लोगों को ये लगता है, लोग ये करना चाह रहे हैं कि 850 साल पहले क्या हुआ था, आज की 2024 के भारत में, और आज से 1200 या 1300 के भारत की हम बात करें, उस वक्त का जो सिस्टम था, मैं उसके लिए जवाबदेह नहीं हूं, ना उस वक्त के सिस्टम को मैं कोई प्रमोट कर रहा। उस वक्त कुछ भी हुआ हो, अगर आपको ये लगता है कि 800 साल के मुगल शासन में जबरदस्ती मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने की एक सिस्टम ही चला दिया होता, तो आपको लगता है 850 साल कम थे, 800 साल का शासन कम था सारे मंदिरों को खत्म करने के लिए? अगर उस वक्त ये हुआ होता तो बहुत सारी जगह होता। और अगर हुआ, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आप तक मेरा ऑडियो पहुंच रहा है। मोहसिन, पहुंच रहा है ना ऑडियो? भारत में पहुंच रहा है ना भाई? आप सुन पा रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मोहसिन अब फोन पर जुड़ गए। मोहसिन, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं, बिल्कुल। चलिए, शुक्र है। मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि भाई मंदिर से सटाकर ही मस्जिदें क्यों हैं? जगह नहीं मिली दूर दूर तक कहीं? बात है हमारे यहाँ टोंक में, मैं आपको कभी आपका कोई रिपोर्टर होगा तो दिखाऊंगा, हमारे यहाँ बरसों से एक जगह पर मंदिर है, उसी के बराबर मस्जिद है। ना मैं सब जगह की बात कर रहा हूं, ऐसी सब जगह ऐसा ही है, कर रहे हैं ना, मैं वही तेजी से बन रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है
ये हैरानी की बात है कि इस बात पे एक नेगेटिवली क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। हमें तो हमारे बाप दादाओं ने ये दिखाया था कि देखो बेटा, टोंक की ये मिसाल है कि एक मंदिर है, उसी की दीवार से खड़ा हुआ मस्जिद है और दोनों एक साथ रहते हैं। इस बात को पहले फक्र के तौर पे, तारीफ के तौर पे दिखाया जा रहा था। ये पता नहीं कौन लोग आ गए जिन्हें इसमें नफरत दिखाई दे रही है। मैं अब आपसे समर्थन कर रहा हूं भाई, एक मिनट रुक जाइए। मैं अब आपसे समर्थन कर रहा हूं। अब मुझे बताइए, मुगल काल के अंदर भी यही सोच तो नहीं रही होगी जो आज है कि भाई देखिए मस्जिद बना रहे हैं, इसमें हम स्वास्तिक भी लेकर आएंगे, इसमें हम बजरंग बली भी लाएंगे, इसके एक पिलर को पहले भगवा कर देंगे, फिर उसको प्लास्टर करके छुपा देंगे ताकि पता ना चले कि हम सामाजिक सौहार्द निभा रहे हैं, उसमें भगवान शिव भी लाएंगे, उसके मस्जिद के ऊपर त्रिशूल भी लाएंगे। ये धार्मिक सौहार्द ही होगा उस वक्त का। नहीं नहीं विजेंद्र जी, मुझे हैरानी हो रही है कि आप जैसा लर्नेड आदमी इस तरीके का सवाल एक भाई मिल रहे हैं, मैं क्या करूं? सुनिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं कुतुब मीनार के बाहर के शिलालेख को पढ़ूं जहां लिखा है कि भाई इतने हिंदू मंदिर, इतने जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से कुतुब मीनार का भव्य निर्माण किया गया। मुझसे जवाब चाह रहे हैं, मैं ये करूं? अरे मुझसे जवाब चाहिए या नहीं आपको? अब बताइए तो सही। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, तो बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप बीच तो अगर ये निशान मिल रहे हैं तो मलबे से मिले हैं, बनाए गए हैं, बस इतना जानना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए। ये उस वक्त ना तो वो बादशाह इतने कमजोर थे कि उन्हें किसी चीज को छुपाने की जरूरत पड़ती कि वो पहले रंग कर देते उसके बाद कुछ करते, ना उन्हें उस वक्त उनसे कोई आपकी तरह कोई सवाल करने वाला था, है ना। 850 साल पहले क्या हुआ, मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता। मेरे लिए वो टॉपिक ऑफ कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि मैंने इंडिया में रहना 15 अगस्त 1947 में चुना मेरे बाप दादा ने, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते भाई, मुझे तो आप 850 साल पहले जाइए। अच्छा ये बताइए, जो आए थे जिन्होंने राज किया वो आक्रांता थे या बादशाह थे? आप क्या मानते हैं? मैं आक्रांता मानता हूं। ये आपकी सोच होगी। आप क्या मानते हैं? जो यहां पर इंडिया में रहे, जिन्होंने यहां पे 200 साल राज किया, जिन्होंने लाल किला, ताजमहल, जिन्होंने इंडिया को सोने की चिड़िया बना दिया, मेरी नजर में वो बादशाह थे। उस वक्त जो आता था, जो जीत जाता था, वही बादशाह होता था। एक सवाल का जवाब मैं भी ले लूं अगर जिन्होंने कन्वर्जन करा दिया। आपने कराया होगा कन्वर्जन, मैं किसी का नहीं कह सकता। एक सवाल का जवाब अगर मोहसिन, चलिए मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान जुड़े, उनका भी शुक्रिया।